मेरा और क्रिकेट का फाइनली ब्रेकअप हो चुका है। आज के बाद हम क्रिकेट नहीं देखेंगे, क्रिकेट और मेरा कुछ संबंध नहीं है, ये बोलने वाले हम आज क्रिकेट पे शो कर रहे हैं। कैसे लग रहा है? ये ऑनेस्टली ये वैसी वाली सिचुएशन है कि जब तुम अपने दोस्त को मिलते हो अपने ब्रेकअप के बाद, तो फिर तुम उसको जाके बोलते हो कि सुन, अभी है ना मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, अगली बार अगर मैं किसी लड़की की तरफ देखूंगा भी तो मेरे को चमाट मारना। Right. एंड 3 दिन बाद जैसे ही एक लड़की आती है एंड यू आर क्रशिंग ऑन हर, तो बोलते हैं ये अलग है रे। तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज वैसी है हमारे लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमारा बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ, एक एकदम लंबा रिलेशनशिप टूटा जो शायद कुछ टाइम तक लॉन्ग डिस्टेंस में भी चलाया था हमने। एंड देन सडनली दैट ऑस्ट्रेलिया सीरीज कम्स एंड यू रियलाइज कि अरे बट हम लोग तो ह्यूमंस है, वी आर सोशल एनिमल्स और हमको कंपेनियनशिप बहुत पसंद है। and तुम वापस खींचे चले जाते हो। वो ऐसे नहीं, मतलब माइंड से पता है कि यार नहीं मैं तो देखूंगा ही नहीं, बट सडनली एक सेकंड स्कोर क्या हुआ है? हाँ, Score क्या हुआ exactly. है? So the way Yash is saying, right? It was like I was in a relationship with a particular tournament for 1.5 months. It ended. It ended on a bitter note, on a sad note, and टाइम मिलना चाहिए टू ग्रीव, रोना धोना, थोड़ा पार्टी होना चाहिए, थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए, वो टाइम भी नहीं मिला। एंड इवेंचुअली समवन इज आस्किंग मी टू मूव ऑन टू अनदर वन, Yeah. विच इज सो रॉन्ग, क्योंकि मैंने भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं देखी है, बट एज यू राइटली सेड चुपके चुपके फॉलो किया है, पर देखी नहीं है पूरी सीरीज लाइक ऐसा प्रॉपर्ली। rebound है। रिबाउंड, व्हिच इज अ बैड आइडिया। और यार मैं तो शॉक हो गया कि यार जो मैं क्राउड देख रहा हूँ भरा हुआ, जियो सिनेमा पे 2-3 करोड़ देख रहा हूँ मैं रात को 10:30 बजे। आई एम लाइक यार यही लोग थे जो बाइकआउट क्रिकेट बोल रहे थे, आज के बाद मैं देखूंगा नहीं, ये सब कर रहे थे। बट यार मुझे ऐसा लगता है कि यार एक लूप है, हम इस लूप में फंस चुके हैं कि एक आईसीसी टूर्नामेंट होगा, टूर्नामेंट के बाद एक बायलेटरल होगा, फट से यार वेस्ट इंडीज़ हो या श्रीलंका कोई फट से जीता देंगे, एंड बैक टू ट्रैक विदाउट अस नोइंग। हम पूरा टाइम पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट को। बट ये एक्चुअली जो जिसको तुम लूप बोल रहे हो ना, ये मुझे खराब लगता है। लाइक मेरे को नहीं पसंद है ये लूप, बिकॉज इसका बट इज सबसे इट अ बड़ा फैक्ट? डू यू एग्री? हाँ होता है। बट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमारे क्रिकेटर्स को ना, वी आर ट्रीटिंग देम लाइक ब्रांड्स, वी आर नॉट ट्रीटिंग देम लाइक ह्यूमंस। अभी क्या है, हम लोग इतना बोल रहे हैं कि उस दिन मेरा पूरा दिन खराब हुआ, अगले दिन से मैच नहीं देखा, रोया, खाना नहीं खाया, जो भी। अगर हमको इतना फील हो रहा है, इमेजिन उनको कितना फील हो रहा होगा। कॉन्स्टेंटली पूरे वर्ल्ड कप में हर ग्राउंड में जाते हैं, उनको पता है हर जन यही देखने आया है कि वो जीते, बाकी कितने करोड़ घर पे से भी देख रहे हैं। कॉन्स्टेंटली वो एक्सपेक्टेशन मैनेज करके इवन दो यू आर विनिंग, तुम मेंटली इमोशनली कितना ड्रेन हो जाते हो। ऐसी टूर्नामेंट से निकल के 6 दिन के अंदर तुम वापस उनको खेलने के लिए बोल रहे हो। सो इट्स लाइक उनको ब्रांड बना के मॉल में वो स्टॉक रहता है ना, खाली हो गया तो भी कस्टमर आ रहे हैं तो और स्टॉक लगा दो, वैसा वाला फीलिंग। एंड आई डोंट लाइक दिस, वी शुड ह्यूमनाइज देम अ लिटिल मोर। हो सके तो उनको दो यार ब्रेक, इतना पैसा नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो आई थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया यू कैन नॉट आउटवे जो लॉस वर्ल्ड कप में हुआ है, उसका कॉम्पेंसेशन के लिए इट्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता, इट्स क्लियरली नॉट मैचेबल। एंड एज ही राइटली सेड, जैसे जब फाइनल के मैच के दिन when I was in the stadium with so many other people and India lost, and I actually didn't feel like staying back even for the ceremony or anything, and I was actually going out, and then someone said, "Arey, it's fine, India played well throughout the tournament, at least till they get the medals, wait, let's cheer for every player and then leave." I was like, yeah, but I cannot see the trophy in the hand of another captain. So I was there, पीछे मुड़ी हुई थी, I was clapping for all of them, but I just couldn't see anything on the ground जो भी वहाँ live ceremony हो रहा था। बट इट्स ओके ना, लेम हुआ वैसे भी सेरेमनी। मोदी ने ट्रॉफी दिया। I think that was on He left. purpose. That was on purpose. वो लेम हुआ तो। मैं खुश हूँ कि नेहा तूने ग्राउंड नहीं छोड़ा, बिकॉज ऑनेस्टली एज अ स्पोर्ट्स फैन, वॉट एवर स्पोर्ट इट इज, you always have to believe that your team needs you more when Yeah, they lose, because exactly. win के टाइम पे तो उनको जरूरत नहीं है। True. So अच्छा है तू रुकी। Yeah, but you know, we all actually let the team down in terms of cheering when the team was not doing good. I would like to say that very clearly on the very day of the ये final. बहुत लोगों ने बोला कि अहमदाबाद You were there, crowd- you know I was it. there, but Right I'm behind not. me. I was in the भारत आर्मी स्टैंड, तो हमारे यहाँ तो कंटिन्यूसली चैंट चल ही रहा था, we were trying, but लोगों ने बहुत सारा ये भी कहा कि यार स्टेडियम का क्राउड वाज नॉट एप्ट, और तो फिर स्टेडियम कोई और हो सकता था क्या, मुंबई हो सकता या चेन्नई हो सकता था, तो वानखेड़े चाहिए था, वानखेड़े। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कोर मेमोरी। यार, I am not saying ये स्टेडियम बुरा है, ये बुरा है, no, I am just saying that वानखेड़े is just too good and better, क्योंकि हम इंडिया न्यूजीलैंड वहाँ देखे थे, and initially when we were struggling, जब हमारे उनके विकेट्स नहीं जा रहे थे and Kane Williamson and these guys were playing, मिचेल। I remember the entire stadium went crazy.
Though India was not doing good, and I can tell you those 2 wickets of Shami जो breakthrough मिला था, those belong to the crowd. बट लोग डिफेंस में ये कह रहे थे कि यार 2016 में तो सेमी हारे आप वानखेड़े पे, तो कैसे लकी है ये वो. बट ये है ना, फॉर्मेट देखो और वर्ल्ड कप लास्ट टाइम उधर फाइनल होके जीते वो देखो, और कुछ नहीं तो वो रीजन के लिए रख दो. जस्ट It's not about the quantity. Though Ahmedabad में there's 1,30,000 people, but I believe कि वानखेड़े के 30,000 people can create more impact than the 1,30,000 in ये Ahmedabad. वही Controversial. Lot of hate for this I'm going to get, but this is what it अरे is. पर यहाँ पे कौन सा कंट्रोवर्सी, हम दोनों तेरा ही साइड ले रहे हैं. एग्जैक्टली. But I'm just saying, yeah. I have already received a lot of hate on this, but still. यार बट ना अभी ना लाइक थोड़ा यार डिस्कनेक्ट करते हैं, बहुत वर्ल्ड कप हो रहा है, हम जाके वहीं पे जा रहे हैं. सो क्या ट्रेंडिंग चल रहा है? हार्दिक पांड्या न्यूज़ ट्रेंडिंग में हार्दिक पांड्या नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल कौन नहीं सा है. टाइम है जब वो ट्रेंड नहीं कर रहा है? Is there a time? कुछ ना कुछ कर ही देता है सो वो. हार्दिक पांड्या का ट्रेड लाइक कैसे, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि शॉकिंग लगा, उसके बाद में मुझे बताओ कि ज़रूरत थी क्या, फिर अचानक से आरसीबी का रोल, यार सब कुछ बताओ, व्हाट डू यू थिंक? जब मुझे लगता है कि बंदा सेटल हो रहा है, सब ठीक जा रहा है, अच्छा खेल रहा है, ये कर रहा है, तो फिर इंजरी आ जाती है. फिर मुझे लग रहा है चलो इंजरी से उभर रहा है, ही इज प्रिपेयरिंग, इज डूइंग फॉर द बेटर, फिर कुछ और आ जाता है. मतलब द मोमेंट आई थिंक चलो अभी बंदा थोड़ा स्टेबल लग रहा है, डूइंग वेल, इंजरी से आया, कुछ ना कुछ उसका कंट्रोवर्सी आ जाता है. मतलब वो लिख कर ही आया है इधर कि येस आई एम मेड फॉर दिस. तुम्हें लाइफ में बोर हो रहा है, आई विल गिव यू सम एंटरटेनमेंट. हार्दिक पांड्या ट्विटर पे इतना हॉट प्रॉपर्टी में चलता है ना कि उसको एक्सप्लेन करूँ मैं, उसका जो चला है 1.5-2 महीने में, तो ऐसा है. पहले हार्दिक पांड्या का एंकल टूटा, ट्रेंडिंग. फिर गुजरात टाइटंस का भरोसा टूटा, ट्रेंडिंग. और उसके बाद हार्दिक पांड्या का बैंक बैलेंस का रिकॉर्ड टूटा, ट्रेंडिंग. बहुत लोगों को हार्दिक चुभा पांड्या भी. सब जगह. हम लोग को, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भाई, क्योंकि वो आया वापस मुंबई इंडियंस में ही. यार बट जरूरत थी क्या मुंबई को? मतलब ओके, एक पर्सनल क्वेश्चन, आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपकी टीम अपोजिशन की टीम से टू स्ट्रांग है, तो आपको खेलने में मजा आता है क्या? हाँ, अरे इजीली जीतने में मजा आता है. इजीली देख, इजीली की बात नहीं है, मैं सिंपल बात बोलता हूँ. सेम पर्स से सब लोग शुरू करते हैं. Right. सिर्फ एक एडवांटेज जो मुंबई को है, वो उनका खुद का क्रिएटेड एडवांटेज है, दैट दे पिकअप प्लेयर्स एट अ रियली यंग एज, एंड वो लोग उनको बनाते हैं. अभी Scouts. बुमराह उनके पास Scouts. इसलिए है क्योंकि बुमराह को उन्होंने बनाया. ठीक है, सूर्य कुमार यादव तो पहले भी स्टार था, लेकिन उसको 7 नंबर पे बैटिंग मिलती थी केकेआर में. उसको 3rd नंबर का बैटर बनाया मुंबई ने, सो क्रेडिट भी उनको जाता है. ईशान किशन पे भरोसा कर करके उसको खिला के बनाया मुंबई ने. सो दीज प्लेयर्स, अभी ये नेहल वधेरा, उसका नाम भी नहीं पता था मेरे को लास्ट ईयर तक. वो आके इतना लंबा लंबा 6 मार रहा है. आकाश मधवाल, ये सब ये लोग बना रहे. सो आई फील मुंबई इंडियंस में वापस हार्दिक पांड्या का आना, इट्स लाइक अ घर वापसी वाला सीन. एंड अनदर थिंग इज, हार्दिक पांड्या उनके लिए क्यों नेसेसरी था? पोलार्ड के जाने के बाद वो हिटर प्लस जो 2-3 ओवर डाल सके वो उनके पास वैसे भी नहीं था. बट पोलार्ड एंड में बॉलिंग भी नहीं कर रहा था. दैट्स व्हाई दे गॉट कैमरन ग्रीन. लेकिन दे रियलाइज दैट व्हेन हार्दिक पांड्या इज फिट, ही इज अ बेटर बॉलर देन कैमरन ग्रीन. सो उन्होंने कैमरन ग्रीन, एंड सोचना 15 करोड़ में हार्दिक पांड्या लिया, 17.5 में कैमरन ग्रीन बेचा, तो दूसरे टीम का कैप्टन लेके भी 2.5 करोड़ का प्रॉफिट ही किया. यार बट आपको नहीं लगता कि यार हार्दिक का और गुजरात का रिलेशन एकदम मस्त गुड़ी लगता था हमेशा, अचानक से लाइक? आई ऑलवेज एक्चुअली थॉट कि हार्दिक बहुत ही एम्बिशियस है, उसको हमेशा लीडरशिप पोजीशन का वो भूख है. एंड वन ऑफ द मेन रीजंस ही वांटेड टू गो टू गुजरात, एंड आई अंडरस्टैंड कि प्रोबेबली लखनऊ भी उसने नहीं किया बिकॉज ही वांटेड अ वेरी क्लियर लीडरशिप पोजीशन. होम बेस है यार. हाँ, एंड गुजरात, लाइक ही इज फ्रॉम देयर, राइट? एंड व्हेन ही वेंट देयर, एक में टाइटल जीता, सेकंड में डिफेंडिंग फाइनल्स तक पहुंचा. वो लीडरशिप पोजीशन छोड़ के इफ ही इज गॉन टू मुंबई इन अ नॉन लीडरशिप कैपेसिटी, मेरे थोड़े समझ के बाहर है. येस, ओवरऑल टीम के डायनामिक्स के हिसाब से एंड ऑल ऑफ दैट इट वर्क्स फॉर देम, एंड आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एज दे से विद द मैनेजमेंट ऑफ गुजरात, एंड दैट्स व्हाई ही काइंड ऑफ लेफ्ट ऑफ एंड ही वांटेड टू गो बैक एंड ही ट्रेडेड. वो हार्दिक खुद ही बता पाएगा, बट फ्रॉम एन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मे बी कुछ पिला दो सॉरी, बट फ्रॉम एन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव, I mean, individually, it does not make sense for me to leave captainship at this moment and go to Mumbai. Though उसको 3 साल बाद वहाँ कैप्टन मिले, doesn't make sense. अगर वो कहीं पे अभी कैप्टन है, should have just stuck there. एक Especially बहुत when अलग he's doing पर्सपेक्टिव that. देना चाहूंगा. ऑब्वियसली हम लोगों को किसी को इसका अंदर का सच पता नहीं है, बट एक अलग ही पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा कि ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि पर्सनल लाइफ रिलेटेड डिसीजन भी हो. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, मालूम नहीं कितने लोगों ने देखा रिसेंटली जो बेकम का डॉक्यूमेंट्री आया.
वो एक पूरा लीग जहाँ पे उसको पागल जैसा पूछते हैं, छोड़ के देश छोड़ के यूएस चला जाता है, बिकॉज उसको रियलाइज होता है कि हिज फैमिली विल बी मोर कंफर्टेबल देयर। हो सकता है कि गुजरात के साथ खेलते वक्त उसको ट्रेनिंग कैंप सब कुछ करने के लिए गुजरात में इतना रहना पड़ रहा था। ही हैज़ 2 रियली यंग किड्स एंड हिज वाइफ एंड एवरीबडी right? सेट। हाँ One. अच्छा, यू आर काउंटिंग कृणाल का बच्चा एज वेल? हाँ नहीं सॉरी, One. मैं उसका डॉगी भी काउंट कर रहा था गलती से। ओके सो ओके वैसा उसके बेसिकली ही इज वेरी फैमिली ओरिएंटेड, लाइक right. कृणाल और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा चिल करती है, वो लोग इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा ऐसा फैमिली है। सो मे बी उसका सब सेटल्ड है मुंबई में एंड ही डजंट वांट टू बी ऑन द रोड सो लॉन्ग, बिकॉज एक इंडिया खेलते वक्त तुमको जाना है तो जाना ही है। मे बी आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। I'm No, but sorry, he's, but, like, ये मुझे he's a sense नहीं करता cricketer यार। and he knows he Yeah, will have and to कितना यार, 2 eventually months, travel. right? And IPL पूरा अरेंजमेंट करता है पूरी फैमिली का। तुम बोलो हमें बंगलो दे दो गुजरात में 2 महीने के लिए, उनको दे देंगे। Actually, उसकी पूरी फैमिली करती करती भी उसके है साथ। वैसे। पर उसको, मेरे को लगता है उसको मुंबई I में don't मजा आता feel है। that नहीं, मुझे loss. लगता है कि लाइक इनसाइड डेफिनेटली पॉलिटिक्स है। कुछ तो है inside, क्योंकि- as I said, there's क्योंकि something नेहरा cooking. को जब भी उन्होंने अप्रोच किया था जीटी ने कि आप हमें एज अ कोच चाहिए, तो नेहरा वाज सो श्योर, ही वाज लाइक हार्दिक पांड्या विल बी माय कैप्टन। ओके, ही वाज सो श्योर, क्योंकि उसने हार्दिक को कॉल भी किया था, हम सभी को पता है। तो उन दोनों का बॉन्डिंग, वो पेपर के लिख के पीछे से सब कंट्रोल करना, यार मुझे लगता नहीं है वो टूटने के लिए कोई ऐसा कोई रीजन है। आई थिंक कि कोई तो बहुत ही बड़ा पॉलिटिक्स का गेम And I होएगा। so want to know from the horse's mouth और कि क्या इतना what सिली intrigued रीजन दिया you? ना वो जीटी के ओनर ने, ही वाज लाइक हार्दिक वांटेड टू गो एंड वी रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। नहीं, बट वो सिली रीजन नहीं है, वो तुम हमको बाद में का बता रहे हो। व्हाई डिड हार्दिक वांट टू गो, वही तो हमको जानना है। एग्जैक्टली, ये तो कोई भी बाद नहीं। में का मत बताओ। There is so much more to than the eyes meet basically. There is much more जो हमें कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। पर मुझे personally it didn't make sense to me that he moved to Mumbai. और आरसीबी को जरूरत थी क्या कैमरन ग्रीन की? लाइक आउट ऑफ नोवेयर ये लोग आए, Triggered. RCB और fans सारे triggered. ट्रिपल एच को हटा दिया, अपने टीम के मेन ट्रिपल एच एकदम प्राइम प्लेयर्स को हटा दिया इन्होंने और कैमरन ग्रीन को लाया। Do you बट think- अलग अलग फ्रेंचाइज का अलग अलग स्टाइल रहता है। इफ यू सी आरसीबी का स्टाइल है कि जो भी जनरेशनल प्लेयर्स रहते हैं ना वो उनको चाहिए उनके टीम में। ओके, सो तुम पास्ट से देख लो, जनरेशनल टैलेंट, जैक कालिस, ट्रू, केविन पीटरसन, जब तक खेलता था उनके लिए स्टार्टिंग में जहीर खान भी उधर था, या ठीक है। उसके बाद द्रविड, या उसके बाद विराट कोहली, उसके बाद भी वो लोग रुके नहीं, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, ऑल दीज प्लेयर्स आर प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ देयर कंट्रीज ऑल टाइम, मोस्ट ऑफ देम। सो ये लोग को वो है ना, वो जौहरी है ना, उसको हीरा कलेक्शन का लत लग जाता है, ये लोग के पास है। एंड फॉर लॉन्ग एवरीबडी हैज सेड दैट कैमरन ग्रीन इज गोइंग टू बी लाइक द पोस्टर बॉय ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड ही इज सुपर टैलेंटेड। तो उनको लगा वो जनरेशन उन्होंने ले लिया। वो लोग ऐसा कलेक्टर्स एडिशन लेते हैं। It's like RCB is more of a brand. Like they want all star players in their team basically. Yeah. It's all star team in their players. कोई बड़ा नाम है। Also, हाँ, I but इसके बावजूद भी RCB is always RCB. So Also, I forgot 2 more players, फाफ डुप्लेसी एंड इवन मिचेल स्टार्क। ये भी थे जब भी तो आरसीबी में ही थे। तो ये लोग क्या कलेक्ट करते हैं यार, खतरनाक। आरसीबी का कलेक्शन का बोला ना, मेरा एक मेमोरी है, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। उनके पास चॉइस था, एक तो सौरभ तिवारी को लेना, नहीं तो रोहित शर्मा को लेना, क्योंकि डेक्कन ने रिलीज किया था एंड दे वेंट फॉर सौरभ तिवारी। लाइक इमेजिन रोहित एंड विराट प्लेइंग इन अ सेम फ्रेंचाइजी। I think वो नहीं रहता ज्यादा टाइम तक। नहीं रहता, नहीं रहता ज्यादा फिर वो time यही सेम हार्दिक पांड्या वाला सीन होता है। दे बोथ आर सपोज्ड टू बी इन लीडरशिप पोजीशंस बट दे आर इन द सेम टीम। तक। रोहित is meant to be Mumbai's टीम का फेस। करेक्ट। राइट। ओके, रोहित की बात हुई तो यार अभी साउथ अफ्रीका टूर आ रहा है। इंडिया ने 45 प्लेयर्स के वीजा एप्लीकेशंस भेजे। 45, लाइक रिस्की नहीं चाहिए। ओके, कौन कौन कंसिडरेशन में, किसे किसे चांस चाहिए, इसे चांस नहीं मिला है, भेज दो। सबसे पहला स्क्वाड आया, क्या रिएक्शंस थे आपके? एक सेकंड, अभी वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया लेके आया, अभी ऑस्ट्रेलिया से सीधा साउथ अफ्रीका जंप कर दिया। यार वो क्या वर्ल्ड कप से दूर जहाँ भी लेके जाना जाना है। तूने कह रहा है लूप है, कैसे लूप खत्म कर रहा है? नहीं, पहले रिबाउंड का बात हो रहा था, ठीक है, मेरे को रिबाउंड अच्छा लगता है, लेकिन अभी तो तू फ्लिंग्स पे आ गया यार अभी वो direct करना flick पड़ता पे है आ ना, until जब तक उस एक्स के पास नहीं जाना है Companionship बोला ना। था ना तूने। 4 साल बाद जाना उधर ही है फिर से वही एक्स के पास। यार 4 साल तो दूर है यार अभी। ये यार कहाँ कंपेनियनशिप दे कहाँ रहा है ये मेरे को Move on rebound करा रहा करने दे रहा है, फ्लिंग करने दे रहा है। यार एंजॉय करो यार।
क्या लगता है? सॉरी, क्या क्वेश्चन था? 45 प्लेयर्स का यार, वीजा ऐसा दिया आप है। इसको बोल नहीं सकते नहीं, यार, सबसे come on. पहले तो साउथ अफ्रीका में करंटली वेदर इज रियली नाइस. या केप टाउन डर्बन Okay. जाके छुट्टी मनाओ सारे प्लेयर्स. वीजा सबके एक्सेप्ट हो गए. बट मोर देन दैट, जब भी मैंने स्क्वाड्स देखी, आई वाजंट वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे एक एक चीज सेकंड सॉरी, इतने सारे लॉट को देख के आप सरप्राइज नहीं थे? नहीं था सरप्राइज. Were you expecting? I'll tell you, it was because of two reasons. बहुत पहले बहुत इजीली ये डिक्लेयर हो चुका था, जो जबकि ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई ने बाद में दिया, बट सबको पता था कि रोहित एंड विराट बोथ हैड आस्क्ड फॉर अ ब्रेक फ्रॉम व्हाइट बॉल. ठीक है. It was very obvious. And then we are also half certain that KL Rahul will not make a comeback in T20s. So Surya, the way he captained, he was obviously going to be captain here. Right. And since two seniors are not playing, they would have wanted to try the young people again after Australia in a foreign condition. क्योंकि ये तो घर पे था. ठीक है. तो T20 का टीम मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज्यादा फ्रेश होगा. बस थोड़े लोग आ जाएंगे हाँ. अपने रेगुलर्स, लाइक कुलदीप यादव आ गया, जड्डू आ गया, ये लोग आ गए. ओडीआई में ऑब्वियसली केएल राहुल को अब तुम हाथ नहीं लगा सकते हो जैसा वो खेला है, तो वो कैप्टन हो गया. और वहां पे अगेन रोहित एंड विराट आर एब्सेंट, सो देयर आर 2 स्लॉट्स टू बी फिल्ड. एंड स्क्वाड में तुम वैसे भी नए लोगों को भेज सकते हो, तो तुम्हारा ऋतुराज आ गया, तुम्हारा जायसवाल आ गया, जायसवाल, बिश्नोई, तो ये होना था. एंड फिर ऑब्वियसली टेस्ट में वो माइक में चिल्लम चिल्ली के बाद विराट कोहली छोड़ेगा नहीं, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली उसके लिए वापस आने ही वाले थे. एंड अगेन आई विल से आई वाजंट सरप्राइज अबाउट द टेस्ट स्क्वाड, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेड सी थी. Strongest है. हाँ हाँ. But I think in the other than Test, the T20 and ODI, it's a fairly new team. Like minus of course Kohli and Rohit, who are the veterans. So it's kind of a transition sort of a thing. Chalo, ODI we still have time till we get to the next World Cup. We can try, test, experiment and all of that. Totally, I'm on for it. करना पीछे भले हम हर मैच हारे उसके बाद in the next 2 years. It's okay, but we should experiment. T20, there's a World Cup coming on. In the next 6 months. So uske liye I think they are looking for a potential team as well to see how they are eventually faring. I think what I was very happy with Gaikwad's selection in all 3 formats. I think he's in T20, ODI and Test as well. Yeah, he's there. I don't know if he'll make it to the playing 11, especially in the Test, but he will not. He's a but, backup opener. Yeah, but I was happy to see him across all 3 formats, considering जो उसने लीग में eventually खेला है in the end. It's like you reward a player जो अच्छा खेल रहा है, and they will back him up. जैसे हमने KL को क्या श्रेयस को बैकअप किया है इतना. Again, he is in all 3 formats. We've backed up Shreyas like crazy, and so that's why I was happy to see these 2 people. And team currently looks very fluctuating and unstable, because अभी इसमें से playing 11 ढूंढना is very मुश्किल, especially for ODI and T20. So till we get to the tournament to have those fixed 11, the main, I'm not saying totally होगा, same ही होगा, जो move होता रहेगा, but to have those fixed set of players, of course Ritu Jaiswal will open and all of that is fine, but थोड़ा down the order, who comes, who goes and all of that. तो ये थोड़ा unstable. It will be very exciting to see कौन है playing 11, how they fare in ऐसे conditions. So looking forward to that. Test is settled. Honestly, T20 वर्ल्ड कप से पहले मुझे लगता है इवन दो IPL बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा कि कौन क्या करता है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मेगा ऑडिशन बिफोर द मेन इवेंट. बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे T20 टीम में. उसका रीज़न ये है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग वेरी हाफ-हज़ार्ड एंड फालतू के डिसीजंस लेने के जगह, दे हैव गिवन अ कंटिन्यूटी टू द होल मैनेजमेंट एंड बैकरूम स्टाफ एंड द सेम कैप्टन. क्योंकि ठीक है तुम बुरा मान सकते हो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं यार, हमने घटिया नहीं खेला है वर्ल्ड कप में. तुम 10 मैच जीते हो, तुम फाइनल में हारे हो. सो वन बैड डे यू कैन नॉट जज पीपल के ट्रॉफी नहीं है, पागल नहीं होना. Of course not. सो देन इफ दैट हैज हैपेंड, देन दिस कल्चर इज वर्किंग. The briefs to the players are working, the longer rope is working, the consistency is working, and whatever Dravid and Rohit are saying is working. So अगर सब कुछ काम कर रहा है, then don't try to mend something that's not broken. So मेरे हिसाब से they will go with the same kind of thing that you will see after the South Africa series ना, जो हमारा अफगानिस्तान वाला सीरीज है. इवन दो इट्स जस्ट अगेंस्ट अफगानिस्तान, बट T20 में वो लोग बहुत तोड़ टीम है. सो उनके साथ Never discount them. उनके साथ you will see like almost our World Cup playing 11 playing,
एंड यू विल गेट टू सी कि कौन बैठता है और कौन नहीं बैठता है, बिकॉज मेरे को लगता नहीं है बहुत मस्ती करेंगे ये लोग, क्योंकि आईपीएल में कितना भी बड़ा ऑडिशन हो, Right. ये सब अलग अलग टीम में खेलते हैं, राइट साथ में खेलने का मौका नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट वार्म अप मैचेस में खेलेंगे बिफोर द वर्ल्ड कप. सो दिस अफगानिस्तान वाले T20s विल बी ट्रीटेड वेरी सीरियसली. And I was happy to not see KL Rahul in the T20 squad as well. I think Same, it same, sends same. out a very strong message that you focus on ODI. I think he's returning to Test also now with his as a vice inclusion captain. as a vice captain and as a proper wicket keeper. I think KS Bharat is out of the equation right now. एक्चुअली केएल नॉट द वाइस कैप्टन, Not Bumrah, sorry, yeah. But he's like the wicket keeper now. But KS Bharat is out. I'm He's out. He's actually captain in okay. India, you know. Yeah, but yeah. KS Bharat is out. I'm actually okay with it because I'll tell you what. इंडिया को अभी इतना आदत पड़ गया है ना विकेट कीपर बैटर का, Yeah. कि हम लोग को विकेट कीपर भी ऐसा बैटर चाहिए कि वो अपने बलबूते पे मैच जिता सके. ऋषभ पंत हो या केएल राहुल भी अब अगर आके करेगा, Yeah. MS धोनी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. सो क्या हो जाता है ना, जब वो बहुत अंडरवेलमिंग बैटर है एंड उससे नहीं हो पाता है वो लोअर ऑर्डर में, वेराज लोअर ऑर्डर को एक एडवांटेज रहता है कि तब तक बॉल पुराना हो गया है, Right. पिच सेटल हो गया है, वी एक्सपेक्ट यू टू काउंटर अटैक एंड टेक देम अपार्ट. उसने डोमेस्टिक में काफी अच्छा किया था. आई नो, पूना बट भारत यहाँ पे में. आके वो When it नहीं set हुआ. matters, नहीं हो रहा है. इसी That's में the वो main thing. When it वो is पूरा साइकिल में matter- चांस मिला यार और उसने नहीं किया. And I think management has backed him crazy. करेक्ट. Yeah. Full faith. I won't say crazy. Full faith. I think they have showed full faith in KL. लंबा चांस मिला हाँ, उसको यार. हाँ, Good, like England की very series good में innings. शायद. हाँ, उसको बहुत चांस दिया है, बहुत like इंजरी के बाद तुरंत एशिया कप में आया वो दिन ही पनौती था शायद. जब उस दिन वो- पे डेब्यू किसने किया था? सूर्या और केएस भरत ने एक साथ डेब्यू किया था. सो आई थिंक वही होगा यार. बट गाइज ये दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं ना, एकदम बात करते हुए वगैरह. बट ना आई टेल यू कि ये दोनों झगड़ते हुए और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं. झगड़ चुके पहले. इनका क्रिक फैन टीवी का एपिसोड ना जियो सिनेमा पे देखा था मैंने, तो ना यार ये सब ढोंग बिंग अभी बंद कर देते हैं. विदाउट फर्दर अडू आज का लेट्स स्टार्ट आज का हेड टू हेड सेक्शन. हेड टू हेड सेगमेंट फ्रेंडली में फायर ऑन कर दूं क्या? Ready for it. यस ऑन. फ्रेंडली फायर है ही नहीं एक्चुअली, एनिमीज हो ये फ्रेंडली फायर क्या frenemies? Frenemies. आई नो यार, दीज गाइस आर टू हॉट टू हैंडल. एंड हैंडल से याद है, आपको क्रिक फन टीवी के सारे हैंडल्स को हर जगह पे फॉलो करना है. आप करते हो? That was a smooth shift. या तो हाँ बोल दो. करते हैं, करते Yes. यस. तो हेड टू हेड सेगमेंट है जिसमें आपको लगेगा कि क्या डिबेट होगा. 3 टॉपिक्स है, 3 हाँ, मारामारी होगी. मारामारी करेंगे, जीतेंगे, हो जाएगा. बट ना, एक ना इसमें ट्विस्ट है. Okay. सो हेड टू हेड सेगमेंट में आपको मुझे यानी आपके होस्ट को कन्विंस करना है. ओके मैं उन टॉपिक पे एकदम न्यूट्रल ओपिनियन पे हूँगा. आपको मुझे कन्विंस करना है. बेसिकली थोड़ा मनाना है, थोड़ा ऐसे अपने साइड करना है. सर चाय पियोगे सर? कॉफी? यस एग्जैक्टली. बेसिकली थोड़ा मस्का लगाना है सो दैट आप जीत जाओगे. आपको 3 में से 2 जीतना है. बट और एक रूल है, अगर एक बंदा या एक बंदी एग्री करती है तो अपोजिट चूज करना पड़ेगा दूसरे को. लाइक यू कैन नॉट, ऑब्वियसली इट्स अ डिबेट राइट. दोनों एग्री करके यार हम दोनों लड़ेंगे क्या एज अ टीम, राइट? हम अग्री करेंगे, तू डिसएग्री करेंगे. ऐसे कैसे चलेगा? तो फिर या हम शुरू करते हैं. तुझे कन्विंस करना है ना. कन्विंसिंग वैसे भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. अगर तेरा शादी पे से विश्वास उठ गया होगा तो तेरी अगले हफ्ते शादी हो जाएगी. क्या बात कर रहे हो? सकता हूँ. नहीं After the show. बिल्कुल नहीं यार. मम्मी देख रही है, बोलेगी यार लगीन भाई झाली का तुला करके. सो ऐसा कुछ नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट आज का हेड टू हेड सेगमेंट. सो यार फिर से यार मेरे एक्स के पास ही आना पड़ रहा है मुझे. अरे अरे वही है ना, एक्स नहीं छूटा जाता. असली प्यार है, अलग थी यार तभी तो. एनीवेज, तो फिर वर्ल्ड कप में हारे. तो अभी उसके 10-11 दिन बाद एक मीटिंग थी BCCI की विद कोच एंड और कैप्टन. तो उसमें उस मीटिंग में BCCI ने पूछा राहुल द्रविड़ को कि क्या हुआ, लाइक कैसे हारे आप वगैरह. सो राहुल द्रविड़ ने स्टेटमेंट दिया है कि पिच के वजह से हम वर्ल्ड कप फाइनल्स नहीं जीत पाए. बेसिकली राहुल द्रविड़ ब्लेम्ड द पिच फॉर अ लॉस. सो who wants to start? बराबर ही है. You agree? या पहली बात तो जिस तरीके का क्रिकेट इंडिया खेल रही थी, पिच कंडीशंस कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. मतलब इस लेवल का खेल रही थी कि इंडिया में नहीं भी होता ना मैचेस तो भी इंडिया ऐसे ही खेल रही होती. सो उस चीज़ में जब दे हैव बिन प्लेइंग ग्रेट क्रिकेट वेयर द पिच हैज़ एवरीथिंग, देव हैड गुड ट्रू बाउंस, बैटिंग के लिए भी अच्छा था. स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर्स को स्विंग मिल रहा है, बाद में स्पिनर्स भी गेम में आ रहे हैं. तुमको क्यों मस्ती करने का है? तुमको क्यों छेड़खानी करने का है फाइनल के पिच के साथ? ज़रूरत ही नहीं थी.
जो था जैसा चल रहा था करना था. जस्ट बिकॉज तुम होस्ट हो, इतना अननेसेसरी इंटरफेयर करके तुमने ऐसा पिच बनाया जिसपे स्पिन ही नहीं हुआ सेकंड इनिंग्स में. एंड जब स्पिन ही नहीं होता है ना, तो तुमने हमारे 5 बॉलिंग का ही अटैक है. यू हैव टू रिमेंबर दैट हार्दिक पांड्या के जाने के बाद हम कंटिन्यूअसली 5 बॉलर के साथ खेल रहे और फिर भी एक्सेल कर रहे थे, विच वॉज लाइक सम 5-6 मैचेस इन अ रो, विच इज वेरी वेरी गुड. और तुमने हमारे 2 बॉलर्स को ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट कर दिया. सो ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली आपको डिसएग्री करना है. Obviously, I disagree to this. यार See, यार champions team उसी को बोलते हैं जो conditions को outplay करता है. You mean ऑस्ट्रेलिया? Yes, that's exactly what they did the very same day. ये ठीक है? एडिट कर दो. ये ऑस्ट्रेलिया बार बार नहीं सुनना है मुझे. No, but that's what you call champions, right? Who against all odds, even if the conditions are not in their favor, they will outplay all of them and go ahead with the winning intention and win it. And winners also don't give excuses कि ये हुआ, पिच ऐसा होना चाहिए था, मैं टॉस नहीं जीता. नहीं. Was it not enough that the World Cup was in your own country? You had the home advantage. उसके ऊपर से तुम कह रहे हो पिच भी ऐसी होनी चाहिए थी. Which does not make sense to me. अगर तुम्हें जीतना है, you will go against all odds and go and fucking win the title. Excuses नहीं डालोगे तुम. As simple as and that's what Australia. Counter. मैं तुझे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ. 2015 का वर्ल्ड कप अगर तूने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया ने जितना हो सके फ्लैट बैट लेकिन एक्सट्रीम पेस बाउंस वाले पिचेस यूज किए, स्पेशली अगेंस्ट टीम्स दैट दे वर वरीड अबाउट. एंड व्हेन इट केम टू लाइक टीम्स लाइक जिनका फास्ट बॉलिंग अटैक उनको थ्रेट दे सकता है, दे मेड इट लाइक अ डेड पिच जहाँ पे वो लोग आउट बैट करके हरा सके. तो उन्होंने भी पूरा मजा लिया. 2019 में इंग्लैंड ने तो ऐसे मजे लिए. एक तो पहले तो जैसे वहां बादल आते हैं उनके प्लेयर्स पागल हो जाते हैं. वो तो क्लाइमेट का एडवांटेज तो उनको है ही. उसके ऊपर से उन्होंने पिच के मामले में they constantly, because they wanted to at that point of time play that aggressive cricket where every batter will hit, and they are luckily they are blessed with batters up to almost 11. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि सारे के सारे ऐसे पिचेस होने चाहिए जिसपे ना वो एक स्लाइट शाइन होता है, तो स्पिनर्स का बॉल भी ग्रिप नहीं होगा, स्किड होगा, सो यू कैन ऑलवेज हिट थ्रू द लाइन. सो पूरे टूर्नामेंट में उनकी बॉलिंग ने नहीं, उनकी बैटिंग ने आउट बैट कर करके सबको हरा दिया. और फाइनल में जब उनकी बैंड बजी तब उनके बैटर के बैट ने स्लाइड करके बॉल को बाउंड्री पहुंचा के उनको जिता दिया. सो पॉइंट इज दोनों टीम्स ने लिया. ऐसा नहीं है कि हमारा देश कुछ ओ माय गॉड ये क्या कर रहा है इंडिया, ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि जब सब सही चल रहा था और तुमको पता चल चुका है तुम्हारी टीम ऐसे खेल रही है अच्छा, वो लास्ट मोमेंट ब्लैक सॉइल करने का, मस्ती करने का कोई जरूरत ही नहीं था. अच्छा, अगर हम टॉस जीत जाते तो भी मुझे पता नहीं है कि शायद हम मैच जीतते कि नहीं. क्योंकि उसके बावजूद, टॉस जीतने के बावजूद, when we asked Rohit Sharma, he said, I would have still taken batting only. yeah. Exactly, I तो don't know, वही बोल. was that to play with their minds at that time, or would he genuinely have done that? तुम see whatever happened in 2015 या जो तुम इंग्लैंड की बात कर रहे हो, playing in the home itself is an advantage, is what I feel. चलो ठीक है, उन्होंने वैसी पिच बनाई, ये क्या वो क्या, but the end of the day, why are you a champion team? क्योंकि तुम हर ऑड को पीछे भगा के, तुम उसको फाइट करके, तुम आगे जाके उसको ओवरकम करके विन कर रहे हो यार. हम हमेशा ये पिच का लेके नहीं बैठ सकते. बट हमको जरूरत ही नहीं थी पिच की, वही मैं बोल रहा हूँ. हमको वो हेल्प की. इट्स लाइक आओ मैं आपको रास्ता क्रॉस कराता हूँ. अरे पर मुझे दिखता है नहीं, पर मैं रास्ता क्रॉस कराऊंगा. अरे पर आपको मैं ही कराऊंगा. अरे मुझे नहीं चाहिए तेरी मदद. एंड जबरदस्ती रास्ता क्रॉस कराने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट करा दिया. द पॉइंट हियर इज द्रविड़ गिविंग अ रीजन कि पिच की वजह से हम हारे. बट द पॉइंट इज No. उसको इट वाज अ डीब्रीफिंग मीटिंग, करेक्ट. अब जब कोच को बुलाया जाता है वो डीब्रीफिंग मीटिंग है ही इसलिए अभी हम- कि तुम अपना पूरा हार्ट टू हार्ट बताओ Right. और स्ट्रैटेजिकली भी बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या क्या गलत हुआ. उसको लगा और उसने बोला. इनफैक्ट आई एम तो वेरी मच सेइंग दैट ही हैज द बॉल्स टू से इट, एंड गुड दैट ही सेड इट. क्योंकि क्या है, मैनेजमेंट को लगेगा कि ये आके यही बोलेगा वी ट्राइड वी लॉस्ट. नहीं, तुमने किया ना मस्ती. मैं बोल रहा हूं दैट बिकॉज द पिच took spinners out of equation, हम लोग हार गए. सुनो मेरी बात. नहीं, but despite that they played better.
pitch, whatever. I mean, this is the reason that Dravid has given whatever. अब तो हम ये question को ही question कर रहे हैं. यार ये ट्विस्ट नहीं था. नेहा ने बोला यश के साथ झगड़ा बहुत हो गया, अब मैं शांतनु के साथ झगड़ा. तू question में जा रहा था तो I was like वो brief देगा, but let's accept it ना कि हम नहीं खेले अच्छे से, हम like champion team नहीं खेले उस दिन यार. And वो pitch को एक point just because उन्होंने बोल दिया वो उठा के हम नहीं खेल सकते, हम वो overcome कर सकते थे point whatever. We cannot sit with the same topic again and again कि पिच नहीं वैसा था या whatever. We don't know what would have happened had we won the toss as well. मेरा सिंपल है, मेरा लाइफ में भी यही फंडा है, मेरे ख्याल से इंडियन टीम का भी वही फंडा था. मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ना तो मैं मुंह खोल के मांगूंगा और तुम्हारे पास आऊंगा. जब मैं मेरा गेम खेल रहा हूँ एंड आई एम इन अ जोन वेयर आई एम लाइक अ मॉन्क, मैं एकदम जेन स्टेट में हूँ, मैं एक ही गोल से ट्रॉफी देख के अपना काम कर रहा हूँ, तो तुम मस्ती करके बीच में आके जबरदस्ती मेरा मदद मत करो. नहीं तो तुम ये बोल रहे कि कोई टीम को जो कंफर्टेबल चल रहा है डिस्कम्फर्ट पोजीशन में डाला इसलिए वो हारा. But then how can you call that a good team or a great team? नहीं डिस्कम्फर्ट देख. Or a little different or a varied position than it was in the first 10 games, right? मैं बोल रहा हूँ उनको डिस्कम्फर्ट में नहीं डाला. मेरा पॉइंट ये है कि डिस्कम्फर्ट होगा कि नहीं होगा किसी को पता नहीं था. मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमको भगवान बन के आना ही क्यों है बीच में जब हमको जरूरत नहीं है. हम लोग अच्छा कर रहे हैं ना. ऐसा था क्या कि इंडिया वॉज ऑन अ 3 मैच लूजिंग स्ट्रीक एंड हमको इंटरवेंशन की जरूरत थी? ऐसा नहीं था. इंडिया बहुत अच्छा खेल रही थी, टीम का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था. अरे वो फील्डिंग मेडल पे हम लोग रो देते थे यार खुशी के मारे, इतना मजा आता था. तो सब कुछ चल रहा है सही, तो तुमने क्यों, मतलब मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि तू भारत आर्मी वाली है, प्लस क्रिकेट फैन है, प्लस तू मतलब इतनी एक्साइटेड हो जाती है मैच में कभी कभी जब अगर कोई 99 पे रहता है और हम 2 घंटे से एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और कोई बोलता है मैं चिप्स लेके आता और उठता है तो फटका मार के हम लोग बोलते नहीं बैठ इधर. वाई डोंट वी नॉट वॉन्ट टू चेंज एनीथिंग? बिकॉज जैसा चल रहा है अगर अच्छा चल रहा है तो वो अच्छे को चेंज मत करो, वो समझना चाहिए था. But we also know deep down के ऐसे काम नहीं होगा. इवेंचुअली बैटिंग वो कर रहा है और वो 100 मारेगा, करते हैं ना हम, वो 100 मारेगा. बट यार मैं वही बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज एक टीम एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, तुमने उसको थोड़ा टेढ़े पोजीशन में डाल दिया तो वो नहीं जीता, मतलब वो ग्रेटेस्ट टीम नहीं है. एक्चुअली ही इज सेइंग कि और ज्यादा अच्छी हेल्प करने की कोशिश की इसके वजह से. Whatever position, whatever different position you put in, you But- have to overcome that, ना. सॉरी बट डू यू थिंक कि इन्हें कुछ बोला नहीं होगा? ऑब्वियसली कोच को बोला रहेगा, राइट? नहीं पर चेंज. पॉइंट क्या है मालूम है, ये सब चीज़ें बीसीसीआई को पहले आईसीसी को बताना पड़ता है. तो इनको आके कुछ बोला भी होगा ना तो ये लोग एनीवे दे कांट गो बैक ऑन द वर्ड. सो रोहित शर्मा और द्रविड़ जाके ये थोड़ी बोल सकते हैं हमको ये नहीं चाहिए बाजू वाली दो. वंस इट्स अनाउंस इट्स डन. ये नेवर एंडिंग है. या ये हाँ. नेवर एंडिंग है, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन एंडिंग है. ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको. कौन जीता? यार ये तो एंड में बताऊंगा ना, मैं क्यों बताऊँ अभी? अच्छा ये सस्पेंस एग्जैक्टली. एक ही हमारे राउंड का लिए रिजल्ट क्यों दूं यार? कम ऑन अच्छा है, यार, चलो. मेरे लिए टफ मत करो आप. ओके हाँ. वॉज ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल सूर्याज फाइनल ओडीआई? यस एंड यस. आप जा सकते हैं. नमस्ते. नहीं यार, he's been given enough chances to prove himself in an ODI format. We know that traditionally he's a T20 player and वो T20 में great करता है. Even in IPL he's captain certain in domestic as well and everything. But he is just not a player for ODI. Firstly, उसका जो position है, it is spanning from 3 to 7. उसको कोई एक proper position नहीं मिल रहा है, ठीक है? जहाँ पे उसको वर्ल्ड कप में अपॉर्चुनिटीज मिली थी, especially the final, I get so angry. I don't want to go ball by ball and all of that, but that was his innings, clearly his innings. He could have literally saved us. I don't know what kind of shots he was playing. He was not using his muscle because the other was actually targeting him in a way because we know that what kind of shots he plays as well. And also, agar he knows, he accepts, he acknowledges that ODI mein I'm not great. My stats are bad. Rohit Sharma knows, Dravid knows, they've spoken to him about it and they've told him you need to practice, you need to do well and all of that. Enough matches given to him. We have, if you talk about who in terms of Surya, so basically what Rinku is doing for us in T20, Surya should have done for us in the World Cup. Is what I think ideally. That is the kind of thing नहीं we should have done, but that ये didn't रिंकू happen. वाला एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए था. वहां तक तो सही चल रही थी क्योंकि रिंकू हमारे लिए जो T20 में कर रहा है वो सूर्या ऑलरेडी 2 साल से T20 में कर रहा है. नहीं, आई एम सेइंग हम ODI की बात तो कर रहे हैं. एग्जैक्टली तो 2 अलग फॉर्मेट में चले गए. मैं वही बोल रहा Why हूँ. did you mention Rinku? Anyways, you stick to the topic. You agree or not? नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव को मेरे हिसाब से मैं नहीं अग्री करता हूँ कि इट इज हिज लास्ट मैच. उसका एक सिंपल फंड है.
ये लोग प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ से कितना भी गुस्सा दिखा सकते हैं, इनको ये भी पता है कि द्रविड़ और रोहित शर्मा अपने जिंदगी में लास्ट सिर्फ 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे. Imagine how much cricket they both have played, and if they both think that Surya should be at that slot, मतलब उनको पता है कि 10 दिन नहीं होके भी एक दिन जब इसका दिन होगा ना, उस दिन किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अकेला मैच जिताएगा. माई प्रॉब्लम इज कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ओ इस बार वर्ल्ड कप में नहीं खेला ना, अब तेरा ये रोप खत्म, मतलब तू आज के बाद कभी नहीं आएगा. हो सकता है कि इसके बाद समझो 6 महीने के बाद, ठीक है, 8 महीने के बाद वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद एक ओडीआई सीरीज है, वापस सीनियर प्लेयर्स रेस्ट ले रहे हैं. सूर्या को खेलने मिला, सूर्या ने मार दिया, एक में मार दिया 60 बॉल में 100, एक में मार दिया 40 बॉल में 70. व्हाट हैपेंस इज ही वॉज अ T20 प्लेयर, दैट इज हाउ ही गॉट फेमस. तुमने उसको टाइम देना था टू फाइंड हिज प्लेस इन ओडीआई. पहले उसको दिया, ही फेल्ड. देन ही गेव दैट वेरी कैंडिड इंटरव्यू जब उसने बोला कि आपको क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि आई एम परफॉर्मिंग वेरी बैडली, बट मैनेजमेंट मेरे पे सपोर्ट दिखा रहा है. ये उसकी गलती नहीं है कि मैनेजमेंट उस पर सपोर्ट दिखा रहा है. उसने नहीं बोला मुझे एक और सत्तू सुपारी को एक और चांस प्लीज, ऐसा उसने नहीं बोला जाके. वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा है. 11 में होगा तो खेलेगा, नहीं होगा तो नहीं खेलेगा. एंड आई एम सेइंग इट इवन नाउ, इफ ही प्लेज वेल ही विल गेट अ चांस. ये लॉजिक से तो फिर मतलब जिसको भी एक बार निकाल देते टीम से, उसको कभी वापस नहीं आना चाहिए. नहीं, आई अग्री. कोई भी प्लेयर का ऐसे नहीं होता है. Basically, you agree? नो आई agree अग्री with इन द you. सेंस दैट प्लेयर को टाइम देना चाहिए टू सेटल इन, फाइंड हिज ग्रूव एंड ऑल ऑफ दैट. सूर्या हैज probably played more than 30 ODI matches approximately, he did. and his average is between 20 to 25. Any other player I in think the 25 to 30 में कुछ नहीं, था, I think 28. 20 to 25 के बीच में है. You Any agree? other player in the given format out होता. Yeah. If you go by stats, any other player would have been out. Probably, I understand that एक मैच वो आके खेलेगा जिसमें he'll play 70-80. दो चीज़ होती है. एक होते माइलस्टोन रन्स. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ही डिडंट स्कोर 50-100. नॉट इंटरेस्टेड. बट वो impactful 30-40 runs also when you need in an innings at down the order. अरे उसका He बैटिंग is कितना not. है He पूरे is not टूर्नामेंट में. given. And I think इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं वर्ल्ड कप के बेसिस पे भी हाँ, नहीं बोल रही. क्योंकि He's ऊपर played वाले- 30-35 अरे वो ऊपर वाले 100 matches पे already. 100 बनाए जा रहे, पागल हो गए थे गिल को छोड़ के. और गिल ने भी फिर भी 80 की 90 की इनिंग्स खेली. पागल हो गए ऊपर के 5 ये तो सिर्फ उसके 100 ही दैट मारे जा डज रहे. नॉट मीन तुम बोलोगे अरे सूर्या को चांस ही नहीं उसका मिला batting इन्होंने. भी- नहीं, चलो मैं बोल ठीक रहा है, हूँ, उसका जब उसकी बैटिंग batting आई इंग्लैंड प्रोग्रेस. के मैच में उसने मारा ना क्रूशियल 49, उसके वजह से 229 पे पहुंचे. अगर वही टारगेट 170 का होता ना तो इंग्लैंड का कोलैप्स भी नहीं होता. 170 और 230 में बहुत फर्क है, बहुत. एंड ऑल्सो आई फील दैट ओडीआई में he is replaceable. It's not like उसके बिना नहीं चलेगा. He is a very replaceable batsman. As I told you, he's been spanning between 3 to 7. यार उसका कोई fixed position नहीं है. And उसका average if 5 के नीचे वाला is hardly 20 plus. Yeah, coincidentally. Versus in T20, he comes at 3-4 whatever वो Yeah, power play yeah. के बाहर जो impactful innings चाहिए रहती. He has a very good average. अरे He's a coincidentally settled तूने player in वही point बोला T20. जो मैं बोलने वाला था, सिर्फ अलग वर्ड से. मैं ये बोलने वाला था that sometimes management thinks who is irreplaceable. मतलब किसका हमारे पास बैकअप नहीं है. जैसे बुमराह अभी वो नहीं खेलता है ना, रोने जैसा होने लगता है बॉलिंग देख के मेरे को. ठीक है, सिंपल सी बात है. हम लोग T20 वर्ल्ड कप 2021 वाला क्यों नहीं जीते, सॉरी 2022 वाला क्यों नहीं जीते. हमारे 2 मेन प्लेयर्स नहीं थे, बुमराह जडेजा. दोनों का हमारे पास अभी अभी रिप्लेसमेंट नहीं है. और बुमराह स्पेशली क्योंकि उसका स्टार्टिंग का 2 ओवर ऑलमोस्ट 1 विकेट दे देता है, या फिर 2 ओवर फॉर व्हाटएवर 7 रन 6 रन, तो मोमेंटम ही चला जाता है. और उसका लास्ट का 2 ओवर मारना हलवा नहीं है. मतलब लोग हालत खराब हो जाता है. मिसडायरेक्टिंग आ रहा हूं वापस. हाँ, सो please. जब कोई भी मुझे convince नहीं इररिप्लेसेबल हो होना, कोई भी इररिप्लेसेबल होना, वो मैनेजमेंट के नजर में बहुत हाई रेटेड हो जाता है. जैसे कि कुलदीप यादव नाउ व्हेन फिट इररिप्लेसेबल, बुमराह इररिप्लेसेबल. व्हाट दे रियलाइज्ड इज जहां T20 जो ज्यादा रिस्की फॉर्मेट है, वहां पे वो आदमी का एवरेज ऑलमोस्ट 50 का है विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 170. गिव हिम टाइम टू फाइंड हिज मोजो. यहां पे तो कम रिस्क लेके खेलना है. अगर वो खेलने लग गया ओडीआईज में, तो सूर्य कुमार यादव इज इररिप्लेसेबल. दैट इज हाउ द मैनेजमेंट थॉट. ये मैं बोल रहा हूं. ओके तो इररिप्लेसेबल लोगों के ऊपर मैनेजमेंट हमेशा भरोसा करता है. मैं सिंपल बोलूंगा ना,
केएल राहुल को कितना लंबा रोप मिला था, लोग पागल हो गए थे 2 साल। हम लोग है ना, मतलब रो रो के चूड़ियां तोड़ रहे थे कट्टे पे, हर बार वो आता था 11 दिखता था केएल राहुल, बोला क्या कर रहा है ये इधर। मेडन खा बट रहा है। फाइनली घुमा घुमा के शिखर धवन को बिठा के भी उसको ओपन करवा करवा के कर करके एक जगह उसके लिए अब ढूंढी है 3 साल बाद। वो 5 नंबर की, मतलब ही हैड फाउंड दैट प्लेस 2 years बैक, बट दिस वाज गोइंग ऑन सिंस 2018। बट 5 नंबर पे जो उसको अब अपनी जगह मिली है ना, उसने अपना घर ऑफिस साथ में बना लिया है उधर। वो उधर ही दुकान चलाता है, उधर ही जाके सोता है। ही इज परफेक्ट। यही सूर्या के साथ होगा, और अगर ये 1.5-2 साल में हुआ ना, तो हम में से कोई अभी जो इसके ऊपर चिल्लम चिल्ली कर रहा है वो नहीं कर रहा होगा। लास्ट तो चांस। मैनेजमेंट ने उसको ओडीआई में क्यों नहीं लिया साउथ अफ्रीका में? ओ तो अरे ओडीआई में अभी फिलहाल जब केएल राहुल कैप्टन है और उन लोगों को रिंकू को ट्राई करना है, तो सेम पोजीशन पे 2 लोग तो कैसे मैंने खेलेंगे? वही तो बोला दैट ही इज रिप्लेसेबल एंड यू कैन गेट रिंकू। अगर मैनेजमेंट को इतना ट्रस्ट होता तो वो उसको ओडीआई में ड्रॉप नहीं करते साउथ अफ्रीका के। पर उसको अभी- मे कम एटलीस्ट, आई डोंट नो अबाउट प्लेइंग लेवल, लेकिन स्क्वाड में होता। ओडीआई अभी किसी का प्रायोरिटी नहीं है। अब ओडीआई का नेक्स्ट थॉट है चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको बहुत टाइम है। तो अभी के लिए फ्रेश ब्लड को चांस दिया जाएगा। एंड अगर उनको लगता है कि सूर्य कुमार यादव अभी भी उनके प्लान्स में है और अभी भी वो बैठ के सुपला बिपला मार रहा है, तो उसको वापस बुलाया जाएगा। एंड एवरीबॉडी विल बी सरप्राइज, बट आई वोंट बी, बिकॉज ही विल डिजर्व इट। वो ऑल द performance के मोर base पे है। अगर उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कंसिडर कर रहे तो उसको डेफिनेटली ये सीरीज खिलाते। दे विल नॉट कीप हिम आउट ऑफ एनी ओडीआई। यू टेल मी, अगर मैनेजमेंट को इतना ट्रस्ट है तो उसको सिंपल, व्हाई डिड दे कीप हिम आउट ऑफ दिस? मैं बताऊं क्यों रखा स्पेशली बाहर? इफ दे वांट अ बिल्ड अप ऑफ द 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी, तो देयर इज बताता नो हूं क्यों रीजन रखा ओडीआई से बाहर उसको। उसके स्टैट्स बहुत खराब है दोस्त। नहीं, क्योंकि सब लोग जो भी ओडीआईज में खेल रहे थे, ठीक है, उन लोग में से आधे से ज्यादा लोगों को इन लोगों ने दिया है ब्रेक। एंड दे ऑल्सो थिंक दैट मेंटली ही ऑल्सो नीड्स टू लाइक रिफ्लेक्ट क्या हुआ है। दरवाजे बंद नहीं हुए, लेकिन सूर्या तू टाइम ले, और अगर तू वैसा ही खेला ना, हम वापस तेरे को चांस देंगे। ये रीजन से तो खुद कन्विंस है फ्रॉम विद। हाँ, सच बता। मैं तो कोई प्लेयर सच के लिए बता। देख, कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए दरवाजे बंद नहीं होते हैं। उस लॉजिक से तो अजिंक्य रहाणे पे भी दरवाजा बंद हो गया था ना। हाँ, लेकिन आया ना Guys, वापस। that is a इस different question पे thing. दरवाजा बंद करना पड़ेगा मुझे। यार मतलब डिसाइड करके आओगे कि परेशान करोगे यार, इतना इजीली तूने tough spot में डाला है यार, अभी। और Come on. एक तो नेहा ना वो वैसी ऐसी बातें बोलती है ना, शी टचेस दैट नर्व इन मी। ओके, सो फाइनल क्वेश्चन। आई थिंक ये फाइनल क्वेश्चन डिसाइड करने वाला है कि फाइनल All the डिबेट best. का विनर कौन है। ओके, हाँ, आपने दरवाजों की बात की। द क्वेश्चन इज, आर डोर्स परमानेंटली क्लोज्ड फॉर रहाणे एंड पुजारा? यस, ओके, 2 points each, दैट्स इट। या यू कैन नॉट स्ट्रेच, दैट्स इट, ये फाइनल है। करेक्ट। ओके, कन्विंस मी, न्यूट्रल गेयर। मैं सिंपल 1 पॉइंट बोलता हूँ, उसके बाद नेहा 1 पॉइंट बोलेगी, और फिर मैं सेकंड पॉइंट में खत्म कर दूंगा सब। सो फर्स्ट पॉइंट, वेरी सिंपल पॉइंट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। तो एक बात अलग थी कि पुजारा को वापस लाया गया या रहाणे को वापस लाया गया क्योंकि श्रेयस अय्यर को मेजर इंजरी हो गया था। अदरवाइज श्रेयस अय्यर हैड स्टार्टेड प्लेइंग रियली वेल एट नंबर 5। उसने सेंचुरीज मारा, एंड इन प्लेसेस वेयर टेस्ट मैच है ना, ऐसा था कि हमको रिजल्ट फोर्स करना है, तो वो एकदम ऐसे नंबर पे आता है ना कि वहां पे आके वो अटैक कर करके वो क्विक 70-80 रन्स मारता है, जिसकी वजह से डिक्लेरेशन जल्दी हो सकता है। तो कितने बार उसके खेलने की वजह से हम लोग रिजल्ट निकाल पाए, क्योंकि वो नंबर ऑफ ओवर्स फिर बॉलर्स को मिले ऑल आउट करने को। सो श्रेयस अय्यर तो ऑलरेडी था, उसके इंजरी की वजह से रहाणे वापस आया, एंड चेतेश्वर पुजारा को भी अभी जाना पड़ेगा, बिकॉज द प्रॉब्लम इज हमारे और ज़्यादा यंगस्टर्स ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स टाइप्स आ चुके हैं। जायसवाल, ऋतुराज, श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली। Yeah. नाउ द पॉइंट इज, अगर तुम इनको अभी खेलने नहीं दोगे, फिर 1.5-2 साल बाद जब रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली अगर सब साथ में जाते हैं, तो फिर तुम डायरेक्ट ऐसा लगेगा कि बी टीम खेलने आई है तुम्हारी। व्हेन डू यू गिव देम चांस? सो दिस इज द टाइम टू ब्लड दोज पीपल, लेट देम शेयर अ ड्रेसिंग रूम विद रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह। इनके साथ खेल के सडनली इन 6 months यू विल रियलाइज दैट गिल जैसा, इवन जायसवाल, even this guy Ruturaj Gaikwad, if he gets a chance, they'll also start acting like semi senior players. And then तुम्हारा टीम नेक्स्ट साइकिल के लिए ऑलरेडी रेडी है। Fair point. What about you, ma'am? I think a team should always have a proper combination of young blood and experience. ठीक है? I get the point that Rahane was called because Shreyas was out, he was injured, and इसलिए Rahane को
बाय सरप्राइज और नो चॉइस के हिसाब से लिया गया था इन द WTC. बट डोंट यू रिमेंबर हिज 89 रन्स? वो अकेला टिका था तभी, और उसने टाइम एंड अगेन ही keeps on proving कि तुम मुझे कितना भी निकालो, वापस चांस दो, I will prove myself again. He was the only one who stood there and scored those 89 runs on that very particular day. You just cannot count a batsman of that caliber out yet. And he is not a player जो सिर्फ home soil पे खेलता है. We know what he's done in Gaba, what he's done in England in WTC. I agree, नए players को chances देना चाहिए, लाओ नए players को, but it's not time yet for a player like Pujara and Rahane to go. Pujara has been doing so well in Sussex as well, and that's why उसको लिया गया था in WTC, if I'm not wrong. And domestically they are उसने कुछ doing. नहीं किया. ठीक है, रहाने ने किया. We need that experience and combination is what I'm trying to say. And even in the domestic format, they are doing great. And किसी भी player का selection का criteria होता है how they are doing well in domestic and other leagues as well. Tumhara Jaiswal and all of that, I get it. The baton you're saying should be passed on. It's not time yet. We need the experience of Rahane and Pujara. And as you said, the young blood should share the dressing room with Rahane and Pujara along with Rohit and Virat, not just them. We know the caliber of their players. I'm not saying that long life they should sit in the cricket squad, but getting a chance for the young blood to share notes with them, and then maybe swiftly they can move on, but not yet. ठीक है. नेहा ने बोला कि यंगस्टर्स और Sorry, this is your final point. Yeah. फाइनल का इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी. Okay. Mic नेहा ने drop बोला- moment. नेहा ने बोला कि यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का मिश्रण चाहिए. अगर मैं चेतेश्वर पुजारा और रहाणे को वापस ले आता हूँ ना, तो कौन से यंगस्टर को ब्लड करेंगे? उसमें बचा कौन है यंगस्टर फिर? सिर्फ गिल, और गिल ऑलरेडी खेल रहा है. गिल गाबा में जीत के आया है, तो उसको अभी वो यंगस्टर की तरह नहीं ट्रीट कर सकते. He's still a youngster. Excuse me. No, You no. cannot count But he him has in his won in Gaba. experience. He has won in Gaba. My point is, यंगस्टर वो है जिसने अभी तक उतना बड़ा कुछ खेला नहीं है, जैसे कि जायसवाल. एंड मैं अभी सिर्फ सिंपल बोलूंगा, जो मेरा माइक ड्रॉप मोमेंट रहेगा, ये मैनेजमेंट है ना, इट बिलीव्स इन फाइंडिंग अ मेथड एंड दे विल स्टिक बाय इट नो मैटर व्हाट. वो जो द्रविड़ और रोहित शर्मा ने किया पूरे वर्ल्ड कप में, हम अग्री करें या डिसअग्री करें, टीम वैसे ही खेल रही थी. रोहित शर्मा वैसे ही खेलता था. Shubman Gill becoming the new number 3 instead of Cheteshwar Pujara is a very big statement that the team now wants to slightly, we don't want to play baseball, we are more technically sound and we are more sensible, reading the situation, but they do want to score fast runs and put pressure on the opposition. Now see the batting lineup. Jaiswal, Rohit Sharma, none of them score slowly. Situation demands, they can. They have a very good technique. 3 नंबर पे गिल. इमेजिन अगर तुम्हारे टीम में स्लोएस्ट खेलने वाला बंदा कोहली है, तो मतलब तुम्हारी टीम क्या इंटेंट से खेलती है? 4 पे कोहली, 5 पे श्रेयस अय्यर एंड मोस्ट प्रोबेबली 6 पे केएल राहुल खेलेगा अभी. तो लुक एट दिस टीम, दे आर वेरी क्लियर इन द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे वांट टू प्ले. इसीलिए बिठाया गया है. ये एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस तुमने हमारे लिए ये किया था, हमने तो वो लॉजिक से तो विराट कोहली को तो 100 साल तक नहीं निकाल सकते हो तुम. वो कितना भी बूढ़ा हो जाएगा, वो बोलेगा याद है मैंने तुम्हारे लिए. अबे एडिलेड में उसने जो 2 सेंचुरी मारा था ना, फर्स्ट टाइम कैप्टन बन के, मैं पागल हो गया था. ऐसा करना कि सबको बोलने का कि हम 369 चेज करने वाले हैं, मैडनेस. सो मेरा पॉइंट ये है, मैनेजमेंट का क्लियर कॉल है, हम एक ब्रांड का क्रिकेट खेलेंगे. गिल विल बी आर 3, कोहली विल बी आर 4, खत्म. Doors closed. Doors closed. In that case, जब a player like Shreyas Iyer gets injured, why do we go back to Rahane and Pujara? हम नए ब्लड को क्यों चांस नहीं देते? तभी रेडी नहीं था ना कोई. See, again, अभी है रेडी. Things अभी ready है. अभी रेडी है. exactly, तभी ready नहीं थे, अभी ready है. कौन This आ रहा है does not मालूम है? make कौन sense आ to रहा me. है? And typically, तेरा नहीं, turn हो but गया. नेहा, एक सेकंड, तेरा तेरा turn हो favorite गया नहीं आ रहा है. है. तेरा favorite तेरा नहीं आ रहा है, turn हो ऋतुराज गया. गायकवाड़. It's He'll not play. about that. It's not about that. Typically, a management or a team will go back to their old players. अगर तुम्हें लग रहा है that it's time for them to leave and everything and new, तो जब श्रेयस अय्यर गया तो किसी और न्यू कमर को चांस दो ना. तुम क्यों खुरेड़ के वो पुराने प्लेयर्स को ले आ रहे हो, फिर वो परफॉर्म करते, फिर हम फैंस को कंफ्यूज करते. Right, जैसे But कि मैं championship- हुआ. हाँ, तो championship वो match था confuse- ना. तो तभी उन लोग को कोई सेटल जन चाहिए था. पहले अगर यंगस्टर को डालते, now you're coming to the experience side, then you believe in bigger tournaments. अरे बट नया साइकिल चालू है. उसने जो सवाल पूछा है, अभी नया साइकिल चालू हो रहा है, तो टाइम है वो हम यंगस्टर्स को सोच रहे हैं. वरना अगले फाइनल में हम वापस बोलेंगे यंगस्टर्स को चांस दे. नहीं, वापस बुलाते वो 42 ईयर ओल्ड को, क्योंकि हमने यंगस्टर्स को खिलाया ही तो नहीं. तुम्हें लग रहा है अभी कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ तो they will not call Rahane और Pujara. They will No, give a chance to the new 100% players. they will Let's not see. call. Let's see. Let's see, मतलब let's see. हो गया आपका. हो गया. हो गया. मुझे लग रहा है they will call Rahane और Pujara if someone gets injured.
I'm still open to that. राणे और पुजारा को अभी सिर्फ उनके बर्थडे पे कॉल किया जाए. I'm still open to that. Who thought वो WTC में आएगा यार last year? And आके 89 मार के जाएगा like a slap on every selector's face. यार वो आईपीएल में धोनी के अंडर अच्छा खेला था. Well, I can go on and on. जो प्लेयर धोनी के अंडर आता है वो एकदम पॉलिश होके आता है, वो बात ही अलग है. But ओके गाइस, आज का डिबेट सेशन ओवर हो चुका है एंड फाइनली एक ब्रीदर की ज़रूरत है. बट हाँ, ये दोनों अभी यहाँ पे फिश बम्स देंगे. हम लोग अभी enemies में से friends बन गए. आई एम लिटरली स्वेटिंग. ओके गाइस, एज वी सॉ कि इन दोनों की मिली भगत है. ये दोनों ना सोच के आए थे. इन दोनों ने ना एक एक टॉपिक डिवाइड कर लिया था. इसमें मैं जीतूंगी, इसमें मैं जीतूंगा. तो मेरे हेड को एकदम हेड पेन हो रहा है यार. ये हेड ना हमेशा परेशानी करे जा रहा है यार. लास्ट मंथ भी क्या, अभी भी कर रहा है. बट एनीवेज, मुझे एक डिसीजन देना है. सो द विनर फॉर द टुडेज हेड टू हेड इज द पर्सन नेक्स्ट टू नेहा. ओके, काफी टफ था. well played. या लाइक आई एंजॉयड अ लॉट. Well played. यार मुझे ऐसा लग रहा था यार, क्यों जंप इन आ जाओ यार. मुझे जंप इन करना था. मुझे सजेस्ट करना था कि यार सूर्या के 3 डक्स बोलो कोई. मुझे सजेस्ट करना था कि यार रहाणे का कमबैक अभी आईपीएल खेलेगा, फिर से आ सकता है ये वो. But तूने इसका शादी का एडवाइस सीरियसली ले लिया क्या कि वो तुझे यार कन्विंस नहीं यार, नहीं करना है. अगले हफ्ते तेरी शादी होगी रहेगी अब शांतनु. Best part अभी शो के बाद एक भाई. नंबर से मैसेज आएगा. Hi, Shantnu's mother here. Can you convince him to get married next? नो नॉट एट ऑल. बट बाय द वे, एक बोलूं क्या नया आपको कि ये जीते हैं, इनका सिर्फ नाम आएगा और इनको तालियां बजेंगी. आपको एक टिप दे रहा हूँ कि क्रिक फैन के वेबसाइट पे फ्री गिव अवेज चल रहे हैं जहाँ पे गिफ्ट्स मिलेंगे. Okay. या लाइक होम डिलीवर्ड गिफ्ट्स मिलेंगे. तो या भले ही इन्होंने यहाँ इस स्टेज पे जीते, मुझे gifts वैसे भी मिले. Yes, I आप won in जीत life. जाओ. या आप जाके पहले अप्लाई करो और जीत हाँ, जाओ. मुझे सिर्फ इज्जत मिली और तुम्हें गिफ्ट्स मिलेंगे. I won in life. तुम शो जीत गए, मैं लाइफ में जीत गई. अरे. So guys, thank you so much for watching Fan Zone Unplugged, brought to you by Crick Fan TV. यार हमारे गेस्ट के लिए एक बार जोर से तालियां हो जाए वहाँ से, घर से, क्योंकि ये थे यश ठाकुर, जो एकदम चर्चित पॉडकास्ट का हिस्सा होते हैं बॉल्स एंड बेल्स के. इन्हें तो कौन नहीं जानता है. ये तो कोहली को बॉलिंग दो वाली नेहा जैन फ्रॉम भारत आर्मी. थैंक यू सो मच गाइज. Thank you, Shantanu, for being a gracious host, and thank you, Yash. I let you win, basically. So, I welcome. would like to say welcome for that. Thank you, Shantanu, for not getting excited and jumping into the debate. क्योंकि मैं देख रहा था तू एकदम ऐसे घुस गया था, अंदर आ रहा तो था. यार ये छोड़ के ही आता है ऐसे लग रहा था मुझे. ऐसा लग रहा था तू वो 3D मूवी छोटा चेतन देखते देखते ऐसे अंदर ही आ जाता है ना स्क्रीन के. ओ छोटा चेतन एंड ऑल. वाओ यार. हम वो एरा के. यहाँ मैं जीता भी रहूंगा तो ऐसे आधा सवा पॉइंट से यार. अरे यार, तोड़ दिया तूने. बस तू जीत गया, ये बोल के तू जीत गया. यार वाह यार, आई थिंक ये सही एंड है एंड करने का यार. तो हम कट करते और हम बैक स्क्रीन झगड़ना चालू कर देते. ठीक है. हाँ, तो क्या बोल रहे थे. हाँ, सूर्या का कम. हाँ, क्या तूने क्या बोला? बाइक फेंक दूंगी. तो मैं नहीं बोल रही हूँ मैं. अरे मैं बोल रहा